नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत बांग्लादेश के बीच पहली ऊर्जा पाइपलाइन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन से दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 1450 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नीतू घणघस, प्रीति और मंजू बम्बोरिया प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची और नवी मुंबई में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में यूपी वॉरियर्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज 130 किलोमीटर लंबी ऊर्जा पाइपलाइन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच की इस पहली ऊर्जा पाइपलाइन का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन से दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। यह पाइपलाइन बांग्लादेश के विकास को और गति देगी और दोनों देशों के बीच बढ़ती कनेक्टिविटी का भी उत्कृष्ट उदाहरण रहेगी। यह आवश्यक है कि हम अपनी कनेक्टिविटी के हर स्तंभ को सुदृढ़ करते जाएं, चाहे वह परिवहन के क्षेत्र में हो, ऊर्जा के क्षेत्र में हो, बिजली की ग्रिड की बात हो या डिजिटल क्षेत्र में। जितनी हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी उतना ही हमारे पीपल टू पीपल संबंधों को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पाइपलाइन से बांग्लादेश के 7 उत्तरी जिलों में प्रतिवर्ष 10 लाख हाई स्पीड डीजल भेजा जाएगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस अवसर पर कहा कि भारत से आने वाली ऊर्जा पाइपलाइन से बांग्लादेश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने इसे दोनों देशों के बीच सहयोग का महत्वपूर्ण कदम बताया। इस पाइपलाइन पर लगभग 377 करोड़ रुपए की लागत आई है। पाइपलाइन निर्माण में बांग्लादेश के हिस्से के 285 करोड़ रुपए भी भारत ने सहायता के तौर पर प्रदान किए हैं। इस पाइपलाइन से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में नुमालीगढ़ तेल शोधन कारखाने से बांग्लादेश में दिनाजपुर के पार्वतीपुर के मेघना डिपो में तेल भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया भर के वरिष्ठ विश्लेषक, चिंतक और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये भारत का युग है। नई दिल्ली में आज इंडिया टुडे कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 21वीं शताब्दी का कालखंड भारत के लिए अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि भारत के सामने नई तरह की चुनौतियां हैं और वो विश्व के सामने एक नया उदाहरण पेश कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत इस समय दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आज भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ऐसी कितनी ही बातों पर चर्चा होती रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 256 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 96 की आधारशिला रखी। इन पर 1450 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए कानून व्यवस्था का श्रेष्ठ होना पहली शर्त है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय प्रबंध संस्थान से हरित गलियारे के पहले चरण की आज आधारशिला रख दी गई है। उन्होंने कहा कि इस गलियारे के शहीद पथ और किसान पथ से जुड़ने पर ये लखनऊ के लिए केंद्रीय गलियारे की तरह काम करेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 7,570 करोड़ रुपए की हरित गलियारा परियोजना से लखनऊ की यातायात समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्री अन्न यानी मोटा अनाज से देश के 2.5 करोड़ छोटे किसानों को लाभ होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आज अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोटे अनाजों पर जलवायु परिवर्तन का असर नहीं होता है और इससे जल संकट से जुड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। भारत का मिलेट मिशन श्री अन्न के लिए शुरू हुआ ये अभियान देश के 2.5 करोड़ किसानों के लिए वरदान साबित होने जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार मिलेट पैदा करने वाले 2.5 करोड़ छोटे किसानों की किसी सरकार ने इतनी बड़ी मात्रा में सुध ली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोटे अनाजों के उत्पादन से मित्र देशों को साझा करने के लिए टिकाऊ व्यवस्था की आवश्यकता है। श्री मोदी ने कहा कि देश के कुल अनाज उत्पादन में मोटे अनाज का योगदान लगभग 6% है। उन्होंने वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं से इसे बढ़ाने में योगदान की अपील की। भारत ने आज श्री अन्न का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक की आज नई दिल्ली में मेजबानी की। इस बैठक का उद्देश्य दुनिया में श्री अन्न का उत्पादन और खपत बढ़ाने की रणनीति तैयार करना है। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने श्री अन्न उत्पादक देशों के बीच अधिक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्ष में 1 करोड़ 80 लाख टन श्री अन्न का उत्पादन हुआ। बैठक में गयाना, मॉरिशस, श्रीलंका, सूरीनाम, सूडान और जाम्बिया के मंत्री और गाम्बिया, मालदीव और नाइजीरिया के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि शामिल हुए। G20 के अंतर्गत स्टार्टअप 20 संपर्क समूह की 2 दिन की बैठक आज सिक्किम की राजधानी गांगटोक में शुरू हुई। इस समूह का उद्देश्य दुनिया भर की स्टार्टअप व्यवस्था को आपस में जोड़ना और प्रत्येक देश को अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था तैयार करने की स्वतंत्रता देना है। मुख्यमंत्री PS तमांग ने बैठक के उद्घाटन सत्र में कहा कि केंद्र की स्टार्टअप इंडिया पहल से भारत रोजगार मांगने वालों के स्थान पर रोजगार सृजित करने वाला देश बन रहा है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि केंद्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत शीघ्र ही डेयरी उत्पादों का बड़ा निर्यातक देश बन जाएगा। उन्होंने आज गुजरात के गांधीनगर में 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन के समापन समारोह में ये बात कही। सहकारिता मंत्री ने आशा व्यक्त की कि राज्यों में सहकारी समितियों की स्थापना से डेयरी उत्पादों का निर्यात 5 गुना बढ़ सकता है। श्री शाह ने कहा कि सरकार डेयरी क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की देश में पंचायत स्तर पर 2 लाख ग्रामीण डेयरी स्थापित करने की योजना है। 6.6% की वार्षिक वृद्धि दर से डेयरी सेक्टर ने वृद्धि की है। हम NDDB को साथ में लेकर सहकारिता मंत्रालय और पशुपालन विभाग के नेतृत्व में देश में 2 लाख पंचायतों में ग्रामीण डेयरी की स्थापना करेगा। तब ये वृद्धि दर 6.6% से बढ़कर 13.80% तक पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी से विशेष श्रृंखला में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से अंश प्रसारित किए जा रहे हैं। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। 8 साल पहले के यमन को भूलना मुश्किल है। लड़ाई का मैदान बने यमन में तब बारूद की गंध थी। वहां 4,500 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए थे। आशंकाओं के बादलों के बीच तब नई रोशनी बनकर उभरी केंद्र सरकार। अपने नागरिकों को यमन से सकुशल घर वापसी के लिए विशेष अभियान चलाया गया। साथ ही 1000 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को भी देश ने सुरक्षित ठिकाना दिलाया। प्रधानमंत्री ने इस कामयाबी को 26 अप्रैल 2015 को कुछ यूं याद किया। देश में जहां भी गया एक बात के लिए बहुत बधाइयां मिली और वो था
यमन में हमने दुनिया के करीब 48 देशों के नागरिकों को बचाया था, चाहे अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस हो, रशिया हो, जर्मनी हो, जापान हो, हर देश के नागरिक को हमने मदद की थी। और उसके कारण दुनिया में भारत का ये सेवा परमो धर्म, इसकी अनुभूति विश्व ने की है। मन की बात की विशेष श्रृंखला रोज समाचार प्रभात और समाचार संध्या में सुनी जा सकती है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अदानी मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आज चित्तौड़गढ़ में कहा कि इस मामले की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय ने एक समिति गठित की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 19 नए जिलों की घोषणा पर श्री शेखावत ने कहा कि केवल चुनावी लाभ के लिए किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश और संसद के खिलाफ बोलने के लिए संसद से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आज कोच्चि में कहा कि संसद और देश के बारे में झूठ फैलाना उन्हें शोभा नहीं देता। पंजाब में मोबाइल नेटवर्क की इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर कल तक के लिए रोक लगा दी गई है। इसमें बैंकिंग सेवाओं, वॉइस कॉल और मोबाइल रिचार्ज सेवा शामिल नहीं है। एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि समाज के कुछ वर्ग सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर भड़काऊ सामग्री और अफवाहें फैला रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लक्षद्वीप की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम अगाथी पहुंची। बाद में वे कवरत्ती द्वीप गईं। कवरत्ती में उनके स्वागत में पारंपरिक लोक नृत्य परिचाकाली प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार समुद्री संसाधनों का पता लगाने और उनका समुचित उपयोग करने के सभी प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इन महासागर संसाधनों का पहले कभी पता नहीं लगाया गया था। श्री सिंह आज केंद्रीय मंत्री श्रीपद यसो नायक और गोवा राज्य के पर्यटन मंत्री रोहन खुंटे के नेतृत्व में गोवा से आए एक उच्च स्तरीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल से चर्चा कर रहे थे। राजस्थान में करौली जिले के मंडराइल के पास चंबल नदी में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लापता हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी क्षेत्र से 17 पैदल श्रद्धालु कैला देवी मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। नदी पार करते समय वे बह गए। 10 लोगों को बचा लिया गया है। भारतीय मुक्केबाज प्रीति ने एक रोमांचक मुकाबले में 2022 की विश्व चैंपियन की रजत पदक विजेता लेकर मियूरा पेरिज्योक को हरा दिया है। नई दिल्ली में आज इंदिरा गांधी खेल परिसर में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नीतू घणघस और मंजू बम्बोरिया ने भी शानदार तरीके से अपने अपने मुकाबले जीते। अंतिम 16 में प्रीति का सामना पिछले वर्ष की विश्व चैंपियनशिप की एक और पदक विजेता थाईलैंड की जोटामास जिनपोंग से होगा। अगले दौर में नीतू ताजिकिस्तान की सुमैया कासिमोवा से खेलेंगी। मंजू अगले मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त उज्बेकिस्तान की नवबखोर खामिदोवा से खेलेंगी। मुंबई में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में यूपी वॉरियर्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस निर्धारित 20 ओवर में 127 रन बनाए। जवाब में यूपी वॉरियर्स ने 19 ओवर और 3 गेंद में 5 विकेट पर 129 रन बनाकर मैच जीत लिया। मुंबई में ही आज दूसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना गुजरात जायंट्स से हो रहा है। गुजरात जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 19वें ओवर में 3 विकेट पर 161 रन बना लिए थे। 3 बार के ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज कल मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर एक लाइव कंसर्ट करेंगे। इस अवसर पर वे दिल्ली की राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा को समर्पित एक विशेष गीत भी जारी करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत और बांग्लादेश के बीच पहली ऊर्जा पाइपलाइन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन से दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 1450 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नीतू घणघस, प्रीति और मंजू बम्बोरिया प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम।